हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है इसमें बताने वाला हूँ ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड यूज का मार्केट में बहुत ज़रूरी बातें, क्योंकि जिस हिसाब से न्यू कार्स की कीमत बढ़ती जा रही है, एल्टो जैसी कार एंट्री सेगमेंट में अब 6 लाख 6.5 लाख रुपए के आसपास कस्टमर्स को देना पड़ रहा है। सो एज टू बाय एन एल्टो वैगनआर स्टेरियो से गाड़ियों की कीमत 7-7.5 लाख रुपए हो गई है। कॉम्पैक्ट एसयूवी कार्स ब्रेजा का टॉप मॉडल 15-16 लाख रुपए के पास पहुंच गया है। Hyundai की i20 का बेस मॉडल 8 लाख रुपए से तो शुरू होता है, गोज अप टू 12 to 13 लाख रुपीस। समहाउ 2023 में जनवरी में कार मैन्युफैक्चरर्स ने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है कि कार्स की कीमत जनवरी में इंक्रीज करेंगे, फिर अप्रैल में इंक्रीज करेंगे, बिकॉज उस टाइम में भारत स्टेज 6 के सेकंड फेज के रियल ड्राइविंग एमिशन के नॉर्म्स आएंगे, फिर 6 एयरबैग स्टैंडर्ड होंगे 2023 सितंबर अक्टूबर से। तो सर कार की कीमत दोबारा इंक्रीज होगी। मैन्युफैक्चरर बोलेंगे इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, रुपया कमजोर हो रहा है, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, कार्स आर गोइंग टू फर्दर गेट कॉस्ट एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। तो उन सब का जो इम्पैक्ट आएगा ना, वो इम्पैक्ट आएगा एक बिग जंप इन द यूज कार मार्केट। को कुछ एक जरूरी मायने बताने वाला हूँ। देखिए, पहली चीज जान लीजिए, अगर आप सोच रहे हैं बेस्ट यूज कार के बारे में, कार मार्केट में अगर आप लेना चाह रहे हैं सेकेंड हैंड कार, सो ट्राई टू अवॉइड द फाइनेंसिंग पार्ट। इनफैक्ट लोन को जितना कम से कम ले सकें, आपके पास रेडी फंड्स हो, तो ही यूज कार के बारे में सोचें। कारण ये है कि यूज कार मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो न्यू कार मार्केट से अमूमन 2% से 3% ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको फाइनेंसिंग लेना ही है बॉस यूज कार मार्केट में, तो ये भी जान लीजिए मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो लोन पे फाइनेंसिंग करते हैं, वो नई जो आप पुरानी कार लेना चाह रहे हैं, उस कार की ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन डेट जो है उससे 8 साल तक का आपका लोन खत्म होना चाहिए। कहने का आइडिया, अगर 2016 की गाड़ी है, अब 2022 दिसंबर चल रहा है, तो आपका जो लोन होगा वो मैक्सिमम 2 साल का होगा। मोस्ट ऑफ द बैंक्स देखते हैं कि 8 साल फ्रॉम द ओरिजिनल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उतने तक का ही लोन करते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि भाई मैं 5 साल का लोन लूंगा और मेरी EMI बहुत कम हो जाएगी। तो ये 2-3 बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अब कौन सी सबसे अच्छी यूज कार लें? देखिए, यूज कार लेने से जो पहली बात ये है कि जो चार्म है यूज कार के अंदर, वो तभी बरकरार होगा जब आप एक अच्छी कार घर लेके आएंगे। और अच्छी कार यूज कार में क्या होती है? वो कार वो होती है जिस कार की सर्विस हिस्ट्री हो, जो कार वेल मेंटेन्ड हो, जो कार के अंदर कोई निगल्स ना हो। कल उस कार को अगर आपने ले लिया और अगर पहले साल में ही कोई समस्या उत्पन्न आ गई, तो मन में आएगा यार यूज कार ली और फंस गया। तो सर, सबसे पहली बात है कि मन की शांति, और वो मन की शांति तभी मिलेगी जब आप उस पुरानी कार की सर्विस हिस्ट्री चेक कर पाएंगे। वो कार टाइमली सर्विस है कि नहीं है, वो कार कंपनी के ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे सर्विस हुई है, कहाँ सर्विस हुई है। अब मन में ये भी आता है यूज कार के बारे में कि भाई ओडोमीटर फ्रॉड तो नहीं है। तो सर, अगर उस कार की सर्विस हिस्ट्री है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ओडोमीटर टैम्पर्ड नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी के ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे कार सर्विस होती है तो वहाँ पे वो किलोमीटर्स मेंशन करते हैं। अब हर साल की सर्विस दे सकते हैं भाई कार कितने किलोमीटर ड्राइव हुई, कार में कौन कौन से आइटम्स चेंज हुए। और अगर कार टाइमली सर्विस है, ओडोमीटर टैम्पर्ड नहीं है, तो मन में शांति बहुत आएगी और आपको भी उसके बाद पीस ऑफ माइंड ओनरशिप काफ़ी हद तक मिल सकता है। अब दूसरी बात, जो चार्म है यूज कार मार्केट में, प्राइस के हिसाब से है। विद इन स्पैन ऑफ फर्स्ट 3 ईयर्स जो कार की वैल्यू होती है वो अमूमन देखा गया है 30 से 35% तक इरोड हो जाती है, और पहले 5 साल के अंदर कार की वैल्यू ऑलमोस्ट 40 से 45% हो जाती है। किसी किसी केस में 50% भी इरोड हो जाती है। मैं लग्जरी कार्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लग्जरी ब्रांड्स के अंदर ऑडी में, बीमर में, मर्सिडीज में तो 3 साल के बाद वैल्यू कार की 40 से 45% अप्रिशिएट हो जाती है। 55-60% पे कार आपको अवेलेबल होती है। लेकिन सवाल ये है इसके अंदर कि यूज कार मार्केट में जो कार लेना चाह रहे हैं, कोशिश नहीं, मतलब मस्ट क्राइटेरिया पे रखिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर है, सेकंड टाइम बायर है, कार वो हो जो पहले 3 से 5 साल के बीच में हो। कारण ये है कि जो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज है वो हाईएस्ट रहती है इन द इनिशियल ईयर्स, और उस कार का जो ओनर है वो भी कई कार को समझ के, कार को थोड़ा संभाल के प्यार से चलाता है। तो वो एक ज़रूरी बात बता रहा हूँ मैं आपको साइकोलॉजिकल। इन द इनिशियल ईयर द ओनर ऑल्सो ट्राई टू मेंटेन द कार बाय टेकिंग द कार टू द कंपनी ऑथोराइज सर्विस सेंटर। कार की वारंटी भी होती है, तो वो कोई पार्ट्स में प्रॉब्लम आए तो कंपनी के उसमें चेक करवाएगा। तो 3 से 5 साल के बीच में जो कार्स आपको अवेलेबल होगी वो ज़्यादा अच्छा सिनेरियो होगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बाय अपील। तो वो दूसरी बात है। जो तीसरी बात ज़रूरी है वो ये है कि भाई कौन से ब्रांड की कार लें। देखिए, अगर आप ब्रांड के बारे में सोचते हैं तो मैं आपको क्लियर कट कहता हूँ,
मारुति, हुंडई, होंडा एंड टोयोटा, ये 4 ब्रांड की सेकेंड हैंड कार मार्केट में आपको बढ़िया रिलायबिलिटी मिलेगी। ऐसा नहीं कि टाटा, महिंद्रा, वॉक्सवैगन, स्कोडा, निसान, रेनॉ की कार परचेज ना करें। ऐसा देखा गया है कि ये 4 मैन्युफैक्चरर्स की कार ज़्यादा रिलायबल महसूस होती है। जो अगला पॉइंट है वो भाई कार एक्सीडेंटल तो नहीं है, कार कैसी है, कल समस्या तो नहीं आ जाएगी। तो सर उसके लिए कार की इंस्पेक्शन मस्ट है। बिल्कुल भी मत शर्माइए इन इंस्पेक्टिंग, गेटिंग चेक फ्रॉम द कंपनी ऑथोराइज सर्विस सेंटर या किसी मैकेनिक को पकड़िए। कार में हजारों किस्म के पार्ट्स होते हैं, छोटे बड़े पार्ट्स होते हैं। अभी आप सोचिए कार आउट ऑफ वारंटी है, कार के सस्पेंशन में इशू आ गया तो होंडा सिटी अगर पुरानी किसी के पास है, उसके सस्पेंशन ही 30-40 हज़ार रुपये का है तो उसमें खर्चा कर रहा मोटा हो जाएगा। कार के टायर्स कितने घिसे हुए हैं वो चेक करवाइए, ब्रेक कैसे हैं, ब्रेक पैड कैसे हैं, क्लच प्लेट असेंबली तो नहीं गई हुई वो भी चेक करवाना है। एक फिजिकल इंस्पेक्शन के साथ साथ कार ड्राइव करिए, गड्ढों पर ड्राइव करिए, स्टीयरिंग में कोई प्ले तो नहीं है, पावर विंडो के फंक्शंस, एयर कॉन, एसी कंप्रेसर तो नहीं गया हुआ। ये सब चीज़ें जानकारी आपको बचाएगी। और घबराइए मत कि सर ये सब कैसे करूँगा। सर आप पैसा भी तो बचा रहे हैं, 2, 3, 4 लाख रुपए इन टर्म्स ऑफ बाइंग दैट यूज कार एज अगेंस्ट अ न्यू कार। इतना लेगवर्क करना ही पड़ेगा। ट्रेंड मैकेनिक के यहाँ चेक करवाइए, कंपनी के ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे चेक करवाइए। 2-3 हज़ार रुपये दे दीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। वो 2-3 हज़ार रुपये के बाद अगर आपको ओके रिपोर्ट मिल जाती है ना, तो उसके बाद जो पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा वो कहीं और नहीं मिल सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रस्ट। आप मायकर हेल्पलाइन के फोरम में आके प्रोफेशनल सपोर्ट भी ले सकते हैं कि भाई हमें ये कार पसंद आ रही है, इसकी डिटेल सर्विस हिस्ट्री ऐसी है, कंडीशन ऐसी है, क्या ये कार अच्छे प्राइस पे है। हमारी एक्सपर्ट टीम भी आपको उसमें सहायता कर सकती है, तो वो भी आपको प्ले अपडेट है। अगली बात सर कि भाई यूज कार है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। भाई कल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहीं इसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स तो नहीं हुआ, तो सर उसके लिए भी बेसिक चेक्स है। कार की ओरिजिनल आरसी जरूर चेक करिए। ओरिजिनल आरसी बता रहा हूँ, उसमें सीरियल नंबर ओनर का क्या है, 1 है 2 है। हाइपोथिकेशन कॉलम में बैंक की कोई एचपी तो मेंशन नहीं है। अगर बैंक की एचपी है तो टेक्निकली वो कार आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हो सकती जब तक बैंक की एनओसी उसमें इशू नहीं हुई होगी। अगर बैंक की हाइपोथिकेशन है तो कितना आउटस्टैंडिंग है उतना पैसा बैंक को देना है, बाकी पैसा आपको उस कस्टमर को देना है। तो ये सब एक चीज़ें हैं जो चेक करनी होगी। अब कार की आरसी भी फर्जी बन जाती है तो परिवहन की साइट पे चेक करिए कि भाई परिवहन की साइट पे वो कार भाई कितने ओनर्स हैं। 1 पता लगा 2 है, ओनर सीरियल नंबर 2, तो उसके ऑलरेडी 2 ओनर्स हो चुके हैं। ट्रैफिक फाइन्स तो नहीं है, आजकल ट्रैफिक फाइन्स बहुत हैवी होने लगे हैं, 1000-2000 रुपये के चलान। तो सर वो आपको ट्रैफिक फाइन्स सेट करने हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट पुलिस के डिपार्टमेंट, वहाँ पे उनकी वेबसाइट है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट है, महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट है, वहाँ पे कार का नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं कितने फाइन्स पेंडिंग है। कार चोरी की तो नहीं है, कुछ लोगों के मन में आते हैं भाई कार चोरी की तो नहीं है। सर उसके लिए कार की ओरिजिनल आरसी मांगिए, और कार की ओरिजिनल आरसी हो तब भी आप एनसीआरपी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसकी वेबसाइट पर आके चेक कर सकते हैं कार का नंबर डाल के भाई कार चोरी की तो नहीं है। तो ये कुछ बेसिक चेक्स हैं जिससे आप अपने आप को मन में सेटिस्फेक्शन देंगे कि आप एक जेन्युइन कार परचेस कर रहे हैं जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मत करिए कि उसके चाचा की कार है, ताऊ की कार है, वो चाचा ताऊ कार बेच रहा है, जब तक उसका ओनर प्रेजेंट नहीं है याद रखिए वो कार आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हो सकती है। उस ओनर के सिग्नेचर चाहिए होंगे आरटीओ के सेल ट्रांसफर फॉर्म्स के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई मन में आता है कि सर गाड़ी डीलर से लूँ या इंडिविजुअल से लूँ, तो सर इसकी बेसिक बात आप जान लीजिए। वो डीलर ने कार ओन नहीं कर रखी है, वो कार तो उसके ओनर ने ओन की थी। द डीलर इज एक्टिंग एज अ एजेंट इन बिटवीन हु इज बाइंग अ कार फ्रॉम द ओनर और सेलिंग इट टू यू। तो अपना एक बीच में मार्जिन लेके चल रहा है। अगर कोई बोले वो डीलर कि मैं ये कार कोई परेशानी नहीं है, तो सर मैं उस बात को बिलीव नहीं करता हूँ। अनटिल अनलेस द डीलर हैज़ डन सफिशिएंट चेक्स और उसके पास पूरी नो हाउ है कि सर इस कार को मैंने पूरा डिटेल चेक किया है, कार की सर्विस हिस्ट्री चेक करवाई है, कार को पूरा डिटेल इंस्पेक्शन करवाया है, ये कार की ओके रिपोर्ट है। पर ये कहना कि ये कार की गारंटी ले रहा हूँ, ये कार ऐसी है वैसी है, मैं नहीं मानता उस बात को। तो सर वो तो एक हमेशा ओनर के थ्रू ही पता लग पाता है, सर्विस हिस्ट्री के हिसाब से, इंस्पेक्शन के हिसाब से। अब आप किसी डायरेक्ट ओनर को पकड़ रहे हैं तो वहाँ पे एक अच्छी प्राइस की आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ओनर भी सच्चा होना चाहिए। जेन्युइनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन द प्राइस इन दिस डील। अगर आप उससे पूछे भाई कार के बारे में थोड़ा बताइए, वो आप हो गए भाई कार में कोई इशू नहीं है, बाद में पता लगे भाई कार एक्सीडेंटल थी, भले ही जो भी था,
तो सर वो चीज़ बड़ा मन में खार आ जाती है. ट्राई टू अवॉइड दोज ऑनर्स. सो as long as a transparency is maintained, genuinity is maintained through the documents, through the service history, कागज बोलते हैं तो ही एक आपको अच्छी कार का एक्सपीरियंस मिल पाएगा. And trust me, buying a used car makes absolute sense in 2023 as against going for the new car. उसके बारे में कोई शंका नहीं है. तो एक ज़रूरी सेशन था आपके लिए. बाकी कोई आपको यूज़ कार परचेज करनी है, माई कार हेल्पलाइन के यूज़ कार सेक्शन में आके आप देख सकते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ लिस्टेड है. आपको कोई अपनी गाड़ी बेचनी है, माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट में यूज़ कार सेक्शन में आके अपनी गाड़ी आप फ्री में लिस्ट कर सकते हैं. प्रॉस्पेक्टिव बायर्स आपको कांटेक्ट करेंगे और कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ बाइंग यूज़ कार और इन टर्म्स ऑफ सेलिंग अ यूज़ कार. Take an expert opinion through My Car Helpline Forum. I'm sure you're going to have a great experience in terms of buying a used car, whether you are selling a used car. जो भी आपको fair price assessment चाहिए वो सब जानकारी आपको My Car Helpline के expert support से मिल जाए.